तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे या जो मैंने क्वेश्चंस आप सबके लिए सिलेक्ट किए हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे और उसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सिंगल सेशन टॉपिक है, फिर भी अगर आपको किसी को इसमें डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आइए, सबसे पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, फ्रॉम वेयर वी हैव ड्राइव द वर्ड, जस्ट वेट, वर्ड लेटम। हाँ, आप में से सारे बच्चे जानते हैं बच्चे, दिस इज अ लैटिन वर्ड। ओके, दूसरा स्टैटिक्स, ये मैं सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए खुद ही डिस्कस कर रहा हूं, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। अब आइए, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट विद अ डेफिनेट पर्पस, व्हाट वी कॉल इट। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आई एम सेंडिंग यू द पोल, जल्दी से फिल कर। वैसे आप सारे जानते हैं इसका आंसर, तो मैं ज्यादा रुक इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता, बट यू नो दैट वी ऑलवेज डील विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम जिस पर्पस से जानते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा। डेफिनेट पर्पस के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है बच्चे, दैट इज कॉल्ड डाटा। ये डाटा 2 GB 3 GB वाला नहीं है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डाटा। अब आते हैं हम, धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा अपडेट करते चलेंगे बच्चे। अब मैंने कहा था डाटा, डाटा के बाद हमारे पास दूसरी फॉर्मेशन आ जाती है बच्चे, आपको गिवन है हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ओके, तो ये क्या डाटा होगा, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी, वेरी गुड, तो वेरी गुड आंसर। अच्छा, फिक्टिशियस डाटा क्या होता है बच्चे, फेक डाटा, यानी ऐसे ही बना दिया। यूजलेस क्या होता है, जो आपके कोई काम नहीं आता। ठीक है, ये बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राइमरी डाटा, बिकॉज इट डाटा रिलेटेड बाय यू, तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ। तो इसको हम किस डाटा से बोलेंगे, आप बोल सकते हैं सारे, व्हाट काइंड ऑफ डाटा दिस इज। सर प्राइमरी डाटा। प्राइमरी सर प्राइमरी डेटा। वेरी गुड, प्राइमरी डाटा। दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी डाटा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको हम किस नाम से जानेंगे, प्राइमरी डाटा के नाम से ही जानते हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए एंड आंसर कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। पोल ऑन योर स्क्रीन, only 30 seconds।
वेरी गुड बच्चे, इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं सेकेंडरी डाटा। बिकॉज अगर डाटा ऑलरेडी किसी सोर्स पे अवेलेबल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, और अगर हम उसको यूज करेंगे तो वी कॉल इट अ सेकेंडरी डाटा। ओके, अब आइए कुछ क्वेश्चन इसी रेफरेंस। एक वर्ड था बच्चे आपके पास, क्लास मार्क्स। ओके, तो क्लास मार्क्स के लिए इसने यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज क्लास मार्क्स? नेक्स्ट, इसके बाकी के ऑप्शन है बच्चे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपने इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि हम किसको क्लास मार्क्स बोलते हैं। हाँ, फिल करते जाइएगा। मैं आपको इस एग्जांपल से बता दूंगा व्हाट इज क्लास मार्क्स। तो डेफिनेटली अब देखिए, अगर मैंने इसके क्लास मार्क्स डिफाइन करने होंगे बच्चे, तो आई विल राइट 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 2.5। 5 + 10 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। 10 + 15 25, 12.5। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं? क्लास मार्क्स हो जाते हैं। तो वेरी गुड, आप सबने ही बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये तो आप मेरे को ओरली बता सकते हैं। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन? इंटरवल, सॉरी। 31. 31. 31. And what is the 31. very good. 31. And what is the upper 31 limit? is the answer. 35. 35. 35. 35। 35. तो इसकी लोअर लिमिट इस क्लास की क्या होगी? 31। एंड अपर लिमिट क्या होगी बच्चे? 35। 35. इजी क्वेश्चन है, अभी हम इजी मोड में ही चल रहे हैं। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चे, फिर हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे। In the following frequency distribution, the lower limit of 6th class, देखिए 1 2 3 4 5 6, this is our 6th class। और इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? जल्दी से। Sir, 25. 25. इसकी अपर लिमिट होगी 30. इसकी अपर लिमिट क्या होगी? 30। आपने मौके का फायदा उठा लिया। ठीक, अब बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन में, अब आप क्लियर होंगे अपर एंड लोअर लिमिट के रिगार्डिंग। अपर लिमिट क्या होगी बच्चे? 40। एंड लोअर लिमिट क्या होगी? 36। हम इसको इजीली इस रेफरेंस में बता सकते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, क्वेश्चन नंबर 5। पहले रीड कीजिए क्वेश्चंस को, फिर मैं उसमें आता हूं। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द अपर लिमिट ऑफ द 4th क्लास। देखिए पहले 4th क्लास में जाना है। 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर 4th क्लास। और इस 4th क्लास में अपर लिमिट कितनी है बच्चे? 430। इसको हम जो टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब मैं नहीं बोलूंगा बच्चे, पोल इज कमिंग टू यू। रीड द क्वेश्चन एंड गेट योर फैक्ट्स राइट। वेरी गुड।
चेक कीजिए बच्चे, व्हाट ही सेड 3 to 5, तो क्या कौन कौन होगा? 1 2 3 4, ये 5 उसमें इंक्लूड नहीं होता बच्चे, तो आपके पास जस्ट इसमें कितने होंगे? 4 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, इसलिए इसको ध्यान से देखना नेक्स्ट टाइम। ओके, जब हम लिखते हैं ना ऐसे, जब आप टैली बनाते हो 3 to 5, तो इसका मतलब होता है 3 4 बट नॉट 5। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन, इसको ध्यान से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड, चेक कीजिए, बिटवीन 0 to 5, अब देखिए कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे इसमें, एंड गॉट योर फैक्ट्स राइट। 1 2 3 एंड दिस 0, तो टोटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इंटरवल कितनी होगी बच्चे? 4 होगी। 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब कई बच्चों ने ये वाला भी इंक्लूड कर दिया, नो, ठीक है। और जिन्होंने 2 या 3 लिखा है वो चेक करें अपने फैक्ट्स को कि हम कैसे इसमें जा रहे हैं। अब आइएगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बच्चे, व्हाट इज द रेंज। अगर आपको रेंज का फार्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं होंगे, बट वो आना चाहिए। व्हाट इज रेंज फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा? वेरी गुड, रेंज को हम बच्चे फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट ओवर लोएस्ट। हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा, तो इस वैल्यू को हम किस तरह से रखेंगे? 1.1 की फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आप मेरे को रेंज वैसे बता दोगे ओरली, व्हाट इज द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन? 70. 70. 70। 70. चेक करते हैं बच्चे, हाईएस्ट वैल्यू इज 95, Sir, 25. Oh. लोएस्ट वैल्यू इज 25। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो दिस इज अवर रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब रेंज ही चलेगी बच्चे 2-3 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से। Twenty 26. 26. 26. 26। ओके, जिन बच्चों को बच्चे नहीं पता कि 26 कहां से आ रहा है, तो आप ऐसे जा सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आप इसमें अगर आप ऐसे चलते आएंगे तो यू विल फाइंड कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, तो यू विल फाइंड 32।
एज हाईएस्ट, और अगर आप लोएस्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड वैल्यू 6 एज लोएस्ट। तो 32 माइनस 6, दिस इज कॉल्ड 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेंज का है बच्चे। अब आइए थोड़े से क्वेश्चंस को अब फील करने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, देखो रेंज क्यों निकाली जाती है, एंड क्लास इंटरवल्स कितना होगा 10 का, तो कितनी क्लासेस बने। देखो रेंज क्यों लगाते हैं हम, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ क्लासेस। सपोज कीजिए आपके पास डाटा की रेंज 50 है और आप एक क्लास इंटरवल को 10 का रखना चाहते हैं, तो आप 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब आप उसमें कितने इंटरवल्स बनाएंगे, 5 इंटरवल्स आप उसमें क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। कितने, 5। अब इसी क्वेश्चन को और लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास रेंज कितनी हुई, 50 हुई, और आप 2 के इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो आप 50 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास कितने इंटरवल्स बनेंगे, 25। और अगर आप उसमें करना चाहते हैं कि नहीं, आप 25 के बनाना चाहते हैं इंटरवल्स, तो देन इट विल बी 2 क्लासेस। ओके, तो ये ख्याल रखना है। हाँ, अब आइए विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, एनीबॉडी, विड्थ ऑफ दिस क्लास इंटरवल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीबॉडी कैन आंसर। सर Five, 50.5 को माइनस Five. करें Yes. 25.5 को। बच्चे इसमें एक बड़ा सिंपल सा होता है, आप सब बता भी रहे हैं, अपर माइनस लोअर, बस, दैट इज कॉल्ड द विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 5। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक चीज और आती है बच्चे, क्लास साइज एंड क्लास मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे आया, जस्ट वेट। इसमें बच्चे एक चीज आपको देखनी है, इसमें आइए 15 नंबर क्वेश्चन में प्लीज। पहले, व्हाट इज द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है बेटा, एनीबॉडी, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने अभी अभी किया हुआ है। सर अपर लिमिट प्लस लोअर अपर लिमिट लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो नहीं करते बच्चे, हम करते हैं बच्चे अपर प्लस लोअर, दैट मीन्स 280 डिवाइडेड बाय 2, विच इज नोन एज 140। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, 140 से डिफाइन। गॉट माय आंसर। अब आइए, अब इसने लिखा क्लास मार्क्स ऑफ दिस इंटरवल, तो आप देख सकते हैं अपर प्लस लोअर 40 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 20। अब उसने पूछा क्लास मार्क्स ऑफ दिस, आप इनको ऐड कीजिए, दिस इज 210, 2 से डिवाइड कीजिए 105, यू गॉट इट। अब अगर हम आगे आए, क्वेश्चन नंबर 18, रीड कर लीजिए पहले क्वेश्चंस को, फिर आगे मूव करें।
Very good. Here is the poll. देखिए उसने पूछा the student whose age is less than 25. When we say less than 25, इसका मतलब इससे ऊपर वाले सारे स्टूडेंट वो हैं जिनकी एज क्या है, लेस देन 25 है. तो व्हाट वी कैन से 8 + 8 16 + 9 25. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे बच्चे 25. आई एम शेयरिंग द रिजल्ट. देखते जाइए जो जो गलत कर रहे हैं. अब आइए प्लीज सी दिस क्वेश्चन नंबर 19. इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं बच्चे आपको. मीन मॉड मीडियन इस बार नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 19, check it. What is said? Securing marks less than 10. हाँ जी, आप कोई भी बोल सकता है आंसर को. The Eight. answer is A Eight. part Eight. A. Eight. वेरी गुड. देखिए लेस देन 10 का मतलब ये वाली फिगर होगी. तो 6 + 2 कितना आंसर आ जाएगा 8. और आपने सबने बोला भी कौन सा 8. ये इस बार ना इजी हो गया ये बहुत टॉपिक, बिकॉज इसमें से मीन मॉड और क्या निकल गए, मीडियन निकल गए. अब बिल्कुल इस तरह से आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन. देखिए ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा. लेस देन 60, 11 + 5 become, सॉरी इसने बोला था बच्चे ये होता है मिस्टेक. क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसी मिस्टेक मत करना. देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोर देन 60. तो मोर देन 60 मींस यहां से ऊपर वाले. तो ये कितने हो जाएंगे 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5. तो ये लेस देन और मोर देन वाले में बच्चे जरूर ध्यान देना है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22. सभी ओपन है आप. Sir, C part 6. C6. Sir, 6. Option C. वेरी गुड. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. अभी उसने लिखा इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल 13. ये रहा वेरिएबल 13 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है. इफ ही सेड वेरिएबल 18 फ्रीक्वेंसी 4, वेरिएबल 8 फ्रीक्वेंसी 13, वेरिएबल 23 फ्रीक्वेंसी 5, वेरिएबल 25 फ्रीक्वेंसी 8, वेरिएबल 3 फ्रीक्वेंसी 3. तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा. गॉट माय पॉइंट. आगे आ जाइए. एक क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं बच्चे. ट्वेंटी 24th नंबर क्वेश्चन. 30 to 40. और अगर आप 30 से 40 की देख रहे हैं तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. बस टैली लगे हुए हैं बच्चे. 8. वेरी गुड. दिस इज द फॉर्मेशन. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है. चलिए आगे चलते हैं. हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रीड कीजिए जरा. पोल इज
ऑन योर स्क्रीन, प्लीज चेक इट, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। चेक कीजिए। देखिए क्या होता है, यहां से देखिए, इसका जो क्लास मार्क्स है वो 25 होगा, इसका क्लास मार्क्स क्या होगा, 35 होगा। और अगर आप दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस करते हैं तो वही इंटरवल की लेंथ होती है। तो 35 माइनस 25, ये 10 आ गया, तो यही आपकी क्लास इंटरवल की क्या है, लेंथ है। अब बिल्कुल इसी में दे दिया कि आपके पास क्लास मार्क्स टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के कितने हैं, 52 एंड 57। इसका मतलब पहला 52 है और दूसरा क्या है, 57, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो योर आंसर विल बी 5। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, 5। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 5 होगा। और आप में से कितने कैंडिडेट ने 5 लिखा है, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। यस संजीव। Sir, can you explain it once more? हाँ, चेक इट। अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए जो इससे पहले हुआ, दीज आर द क्लास इंटरवल्स। ओके, व्हाट आई हैव डन, मैंने इसका क्या निकाल लिया बच्चे, क्लास साइज निकाला 30 प्लस 20, सॉरी क्लास मार्क्स निकाला, ठीक। 30 प्लस 20 50, तो इसका क्लास मार्क्स क्या आ गया, 25। नाउ आई चेक द क्लास मार्क्स ऑफ दिस, इट इज 35। अब आपको ये दो क्लास मार्क्स दिए हैं, दो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका क्लास साइज निकालूं तो क्या आ जाएगा, 35 माइनस 25, दैट मीन्स इक्वल टू 10। अब आप यहां देखिए, फर्स्ट है 52, सेकंड है 57। तो अगर मैं उनका डिफरेंस करूं, 57 माइनस 52, तो व्हाट कम्स, 5। तो आंसर आपका क्या हो गया, 5 हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। ये भी इंटरेस्टिंग है, 27। किस फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क्स 30 होगा, हाँ जी एवरीवन। 30 to 40. Yes, sir. A part. 20 to 40. 20, 30 to 40. 20 to 40. एक मिनट, बड़ा बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सारे, तो मैं पोल ही लॉन्च करता हूं, फिल द पोल।
एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करोगे, बस उस पे अगर आपने नोटिस कर लिया तो फिर आप सही जा रहे। देखिए क्या हुआ। हाँ जी, व्हाट इज योर ऑप्शन? यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग, व्हाट इज योर ऑप्शन? Sir, my option is B, 30 to 40. ओके, हाँ जी, गौरी। Sir, A 20 to 40. ओके, आपके पास रिजल्ट भी मैंने हाईलाइट कर दिया, चेक कर लीजिए। नाउ एवरीवन कैन से देयर आंसर। Option A. Sir, A. 20 Sir, to A 40. 20 to 40. A 20 to Sir, 40. 25 to 30. Sir D. 20 to 40. 40. 25 to 20, 35. Sir, option D. अच्छा, एक चीज नोटिस की, अब हम यहाँ पे एक्यूरेट करते हैं आपके आंसर को कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही। देखो, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चे वो होगा डी। पहले सुनो क्यों होगा। देखिए, इसने लिखा द क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, 20, 30, 40। ये क्लास मार्क्स हैं, इनका मतलब अब आप ऐसे करेंगे 20 to 10, 30 to 20, 40 to 30, तो उनका क्लास साइज भी 10-10 होना चाहिए। अब क्लास साइज किसका 10-10 है? 30 to 40 का क्लास साइज 10 है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, और इसका भी है, तो इसका मतलब 50-50 हो गया। ये पहले तो 2 गए। अब इसमें से किसका क्लास मार्क्स 30 होगा? 30 to 40 वाले का तो 35 आएगा, 25 to 35 वाले का क्या आएगा? 30। तो दिस इज द राइट आंसर। अब अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपका पहला आंसर भी आपको दिख रहा है, पहला भी आपका 30 दे रहा है, बट बच्चे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि उसका जो क्लास साइज है वो भी 10-10 के डिफरेंस के साथ है, तो यहां पे 10 का डिफरेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड इट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा है? डी आएगा। इसका ख्याल रखिएगा जब भी आगे इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर एक नंबर सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर पे लगा रहेगा, शीट में तो 0 आएगा। ओके, तो इस चीज का भी ख्याल रखना। अब आइएगा तो 3 क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट, बस आपको जो इसमें बेस्ट ऑप्शन लगता हो लगा दीजिए। हिस्टोग्राम, वी नो एवरीथिंग अबाउट हिस्टोग्राम। ओके बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। हाइट्स ऑफ अ रेक्टेंगल किससे रिलेटेड होती हैं?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी तो रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली बच्चे अपोजिट होता है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शंस क्या होगी, बी होगी। अब इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, if the frequency polygon is drawn from the frequency distribution, then its first 2 point will, कहता है इसके पहले 2 पॉइंट्स क्या हो। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या आएगा 5, इसका क्या आएगा 15, तो इससे जो पॉइंट बनता है बच्चे उसको लिखा जाता है 5, 8, और इससे जो पॉइंट बनता है इसको लिखा जाता है 15 एंड 10। तो ये पहले 2 पॉइंट्स होंगे किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। देयरफॉर योर ऑप्शन इज सी। अच्छा, एक है बच्चे ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये इस बार आपके सिलेबस में आप सबको ही पता है नहीं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी हम सारे को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक 5th क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या आप इसमें डिसाइड करेंगे। हियर इज द पोल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसको किससे बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें आपको सारे आंसर ही ठीक लगेंगे, बट आंसर एक ही ठीक होगा। हाँ जी, आप बोल सकते हैं, व्हाट इज योर ऑप्शन। bar graph, Sir, bar graph. Frequency polygon. No, sir, bar graph. Frequency polygon. A part bar The graph. frequency Bar polygon. graph. नो बच्चे, क्योंकि इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बार ग्राफ होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब आप बार ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ। तो यहां पे हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, बार ग्राफ की वैल्यू होगी। ओके, तो ये स्टैटिक्स का कुछ सिंप्लीफाइड सा क्या था,